अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। आज आपको एक किताब का तारुफ़ करवाते हैं। किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ये किताब उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई और उर्दू में इसका नाम है पुरअसर लोगों की 7 आदत। इस किताब को लिखा है स्टीफन आर कोवे ने। स्टीफन आर कोवे अमेरिकन माहिर तालीम, मुसन्निफ़, बिजनेसमैन और ट्रेनर थे जो 1932 में पैदा हुए और 2012 में फौत हो गए। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन उसमें जो सबसे मशहूर और शुहरा आफाक किताब थी वो यही द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल थी कि पुरअसर लोगों की वो कौन सी 7 आदत हैं जिनको अपना कर वो पुरअसर और कामयाब होते हैं। हम में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स पुरअसर होना चाहता है, हर शख्स चाहता है कि वो इफ़ेक्टिव हो, दूसरों पर असर छोड़े। लेकिन अजीज़ान गिरामी, पुरअसर होने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना कर आप पुरअसर हो सकते हैं? स्टीफन आर कोवे ने बहुत तहकीक के बाद ये किताब लिखी और इस किताब में उन 7 आदात को जमा किया जो बहुत से पुरअसर लोगों की स्टडी में उनको मिले। अजीज़ान गिरामी, इसमें जो पहली 3 आदात हैं वो सेल्फ मास्टरी पे हैं कि आप कैसे ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं और उतना बेहतर बना सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हो जाए। जो आदत नंबर 4, 5 और 6 हैं वो टीम डेवलपमेंट, टीम कम्युनिकेशन और टीम कोऑर्डिनेशन पे हैं। यानी जब आप ख़ुद बेहतर हो गए हैं तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जो 7वीं आदत है वो कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट पे है। यानी आप ख़ुद भी बेहतर हो गए, आपने अपनी टीम को भी बेहतर बना लिया, लेकिन कैसे आप उसको सस्टेन कर सकते हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस मुख्तसर तारुफ़ के बाद पहली आदत की तरफ आते हैं कि पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। आपको मालूम होगा कि 2 किस्म की अप्रोचेस दुनिया में किसी भी काम को करने के हवाले से हैं। एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी किसी भी वाक़े के होने से पहले आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कर गुजरें, कुछ ना कुछ कर लें। एक रिएक्टिव अप्रोच है कि आप इंतज़ार करें कि वो वाक़या कब रूनुमा हो और आप उसके बाद उसके लिए करें। हमेशा वो लोग जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे पहले से कुछ कर चुकते हैं वो बेहतर रहते हैं उन लोगों से जो रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी माँ बहनों ने जब कपड़े धोकर फैलाए होते हैं, बारिश का मौसम हो, बादल हो, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत ये देख लेती हैं कि बारिश होने वाली है तो कपड़े सहन से उतार कर तो कमरे में रख दिए जाएं। अगर वो रिएक्टिव अप्रोच के तहत इस बात का इंतज़ार करें कि बारिश हो जाए तब हम उसको उतारेंगे तो बहुत से कपड़े गीले हो चुके होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, फ़ौज में कहा जाता है कि अमन में बहने वाला पसीना जंग में बहने वाला खून बचाता है। हमारे साथ एक ऐसा दुश्मन जोग्राफियाई तौर पे हमारा पड़ोसी जिसके लिए हमारी फ़ौज को हमेशा तैयार रहना होता है, तो प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत वो हमेशा जंग की हालत में और मशक़ों में बिलीव करते हैं और मशक़ें करते रहते हैं। और अगर वो ये ना करें और जब रिएक्टिव अप्रोच के तहत जब उन पर कोई जंग मुसल्लत की जाए और उस वक्त उनको करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को तारीख़ी हवाले से देखते हैं। आपने एक मुहावरा सुना होगा, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। जब मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान का हुक्मरान था, नादिर शाह की फ़ौजें जब जलालाबाद और काबुल को फ़तह करती हुई आगे बढ़ीं, किसी ने बतलाया कि हुजूर नादिर शाह दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो कहा हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनको बताया जाता रहा कि वो आ रहा है, लेकिन यही बात कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त। और बिलाखिर जब वो दिल्ली पहुँच गए, लाख लोगों से ज़्यादा का उन्होंने वहाँ कत्लेआम किया, अमलाक का लूटमार किया। अगर नादिर शाह के आने से पहले मोहम्मद शाह रंगीला प्रोएक्टिव अप्रोच को अपना लेते तो शायद आज तारीख़ का रुख कुछ और होता। अज़ीज़ान गिरामी, आपके हवाले से प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगी? आप आज के दिन ये देखिए और सोचिए कि मुस्तक़बिल में किन स्किल्स की ज़रूरत होगी। हम आज उन स्किल्स को सीखेंगे तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी जॉब मार्केट में आज के नौजवान को जॉब मिलेगी, बल्कि अक़वाम आलम में जब आप इंटरनेशनली भी कहीं अप्लाई करेंगे तो उन स्किल्स की बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। एक चीज़ तय है कि मुस्तक़बिल में वही शख्स दुनिया का हुक्मरान होगा जो साहिब इल्म होगा। उसी शख्स को अच्छी जॉब मिलेगी जो साहिब इल्म होगा, जो किताबें पढ़ता होगा, जो किताबों के साथ मोहब्बत करता होगा, जो इल्म के साथ मोहब्बत करता होगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पहली आदत 7 आदतों में से बी प्रोएक्टिव। कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूसरी आदत के बारे में बताएंगे। खुश रहिए, अपने आप को महफूज रखिए, अपने साथ वालों को। अल्लाह हाफ़िज़।